जय हिंद दोस्तों। टेस्ट सीरीज़ बाय हरदीप शर्मा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग हिस्ट्री कर रहे हैं। हमारी एंशंट हिस्ट्री कवर हो चुकी है और हम लोग अब मेडिवल हिस्ट्री कर रहे हैं या मध्यकालीन इतिहास कर रहे हैं। और मध्यकालीन इतिहास मेडिवल हिस्ट्री से जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम सारे अपनी इस टेस्ट सीरीज़ में कवर करेंगे। और ये टेस्ट सीरीज़ हमारी एसएससी, रेलवेज़, हरियाणा एचएसएससी या फिर कह सकते हैं आप स्टेट, जो भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इसमें हमने सिर्फ सिलेक्टेड पोर्शन टॉपिक वाइज उठाया है जिससे आप अपना टेस्ट लगा सकते हो और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो। जो हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास में, वो है नॉर्थ इंडिया, उत्तर इंडिया। 650 से लेके 1206 तक जो भी हमारा टाइम था उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हम इस पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु बिल्ड द खजुराहो टेम्पल्स। तो जो खजुराहो का जो मंदिर है वो किसने बनाया था। चार ऑप्शन है आपके पास, आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, वीडियो पॉज कर सकते हैं आप। फिर मैं इसका जब आपको आंसर बताऊंगा तो आपको साथ के साथ मैच करना है, आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो जो इसका आंसर है खजुराहो का मंदिर किसने बनाया था, इसका आंसर है डी, चंडेलाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अरब्स वर डिफीटेड इन 738 एडी बाय। जो अरब्स थे उनको 738 एडी में किन लोगों ने हराया था। चार ऑप्शन आपके पास, अपनी वीडियो पॉज कर लीजिए, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है ए, प्रतिहारंस। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग राजपूत किंग डिफीटेड मोहम्मद गोरी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मोहम्मद गोरी को पहली बार किस राजपूत किंग ने हराया था। चार ऑप्शन है आपके पास, इसका आंसर है ए, पृथ्वीराज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु कंस्ट्रक्टेड द फेमस जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी। तो जगन्नाथ टेम्पल पुरी में किसने बनाया था। चार ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, वीडियो पॉज कर सकते हैं आप। इसका आंसर है बी, अनंत वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द दिलवारा टेम्पल इज लोकेटेड एट। जो दिलवारा टेम्पल है, मंदिर है दिलवारा, वो कहाँ पर स्थापित है। चार ऑप्शन है आपके पास, इसका आंसर है डी, माउंट आबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल ब्रूनी लिव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो जो अल ब्रूनी था वो किसके टाइम पर मतलब जीवित था। तो ये चार आपके शासक हैं, इसमें से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। इसका आंसर है ए, मोहम्मद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जयदेवा द फेमस ऑथर ऑफ गीता गोविंदा वॉज द पोइट कोर्ट पोइट ऑफ। तो जो जयदेवा था जिसने गीता गोविंदा लिखी थी वो किसके कोर्ट में एक कवि थे। इसका आंसर है सी, लक्ष्मण सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु फाउंडेड 4 मथ्स इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। तो जो इंडिया में 4 मठों की स्थापना की थी चारों दिशाओं में भारत के, वो किसने की थी। तो चार ऑप्शन है आपके पास, अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, वीडियो पॉज कर सकते हैं आप। इसका आंसर है ए, शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लिंगा राजा टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड इज एट। तो इसका मतलब है कि जो हमारा लिंगा राजा टेम्पल था वो मेडिवल पीरियड में कहाँ पर बनाया गया था। चार ऑप्शन है आपके पास, अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। इसका आंसर है ए, भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु फॉट द बैटल ऑफ वे हिंद 1009 एडी। तो जो वे हिंद का युद्ध है वो किसके बीच में हुआ था।
चार ऑप्शन है आपके पास, वीडियो को पॉज करके अपना एक बार आंसर सोच लीजिए। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है ए, अंधपाला एंड मोहम्मद गजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टेम्पल ऑफ सोमनाथ विच वॉज डिस्ट्रॉयड बाय मोहम्मद ऑफ गजनी वॉज डेडिकेटेड टू लॉर्ड। तो जो सोमनाथ मंदिर है जिसको मोहम्मद गजनी ने तोड़ा था, वो कौन से भगवान से संबंधित है? इसका आंसर है ए, शिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन इंडिया द फर्स्ट टू पुट फॉरवर्ड द थ्योरी दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन वॉज। तो जो ये थ्योरी है कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है, ये थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी? चार ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। इसका आंसर है ए, आर्यभट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वॉज बिल्ड बाय नरसिम्हा देवा फर्स्ट, टू विच डायनेस्टी ही बिलोंग टू। जो सन टेम्पल है कोणार्क में, उसको नरसिम्हा देवा फर्स्ट ने बनाया था। तो ये जो नरसिम्हा देवा थे वो कौन से वंश से संबंधित हैं? चार ऑप्शन है आपके पास। इसका आंसर है गंग डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। तो दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर इंडिया में एक मंदिर बनाने का तरीका नहीं है? बेसिकली ये है ये क्वेश्चन। चार ऑप्शन है आपके पास। इसका जो आंसर है वो है सी, गोपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग इज वेल नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ अलजेब्रा। तो अलजेब्रा के फील्ड में अपना योगदान देने वाले कौन थे? चार ऑप्शन है आपके पास। इसका आंसर है सी, भास्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रेसिडिंग डेटी ऑफ भोजशाला टेम्पल इज। जो भोजशाला टेम्पल है वो कौन सी देवी देवताओं से संबंधित है? इसका बेसिकली मतलब ये है। चार ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। इसका आंसर है सी, गॉडेस सरस्वती। सरस्वती माता से संबंधित है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विक्रमशिला महावीरा वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द रूलर ऑफ। जो विक्रमशिला महावीरा था वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो चार ऑप्शन है आपके पास, हमें वंश बताना है। वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर सोच सकते हैं। इसका आंसर है डी, पाल डायनेस्टी। पाल वंश के लोगों ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दश कुमार चरितम वॉज कंपोज्ड बाय। जो दश कुमार चरितम है वो किसने लिखा था? चार ऑप्शन है आपके पास। इसका आंसर है डंदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लक्ष्मण ईरा वॉज स्टार्टेड इन 1119 AD बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। जो लक्ष्मण ईरा था जो स्टार्ट हुआ था 1119 में, वो किस वंश ने स्टार्ट किया था? चार ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। वीडियो को पॉज कर सकते हो। इसका आंसर है सेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सन टेम्पल इज सिचुएटेड एट। जो सन टेम्पल है वो कहाँ पर स्थापित है? चार ऑप्शन है आपके पास। इसका जो आंसर है वो है कोणार्क, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश वॉज वन ऑफ द फेमस फिलोसोफर एंड स्कॉलर्स ऑफ द पाला पीरियड। पाला काल में ये एक बहुत बड़े फिलोसोफर और स्कॉलर हुए हैं, इनका नाम बताना है। चार ऑप्शन है आपके पास। इसका आंसर है आतिश दीपानकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु रोट रामचरित्रा। तो रामचरित्रा किसने लिखा था? तो रामचरित्रा लिखा था संध्याकर नंदी ने।
रामचरितमानस नहीं है, ये ध्यान रखिए आप, ये रामचरित्रा है। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द विक्रमशिला विहारा वॉज फाउंडेड बाय। जो विक्रमशिला विहारा था वो किसके द्वारा खोजा गया था? 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका आंसर है सी, धर्मपाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ त्रिपार्टी स्ट्रगल। ये त्रिपैरिट स्ट्रगल है, माफ़ कीजिए। तो त्रिपैरिट स्ट्रगल में इसमें से कौन शामिल नहीं थे? इसका आंसर है चोलास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वॉज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी। जो पाला डायनेस्टी है, पाला वंश है, पाल वंश, उसके फाउंडर कौन है, उसके संस्थापक कौन है? 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका आंसर है गोपाला, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु फाउंडेड 4 मथास इन 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। ये पहले भी कर चुके हैं हम। तो 4 मठ जो भारत के 4 कोनों में बनाए थे वो किसने बनाए थे? इसका आंसर है ए, शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लिंगा राजा टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड इज एट। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जो लिंगराज टेम्पल है वो मध्यकालीन समय में कहाँ पर बनाया गया है? इसका आंसर है ए, भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु फॉर द बैटल ऑफ वे हिंद। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक भी छोड़ना नहीं है इनमें से। तो वे हिंद का जो युद्ध है वो किसके किसके बीच में हुआ था? इसका आंसर है ए, अंधपाला एंड मोहम्मद गजनवी। तो हम मेडिवल हिस्ट्री कर रहे हैं, मध्यकालीन इतिहास, और मध्यकालीन इतिहास में हम लोग प्री मेडिवल हिस्ट्री कर रहे हैं, पूर्व मध्यकालीन इतिहास। इसमें हम लोग नॉर्थ और साउथ में जो डायनेस्टी, जो वंश हुए हैं दिल्ली सल्तनत से पहले, उनको डिस्कस करेंगे। नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में जो भी वंश, जो भी डायनेस्टी हुई हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग साउथ इंडिया में जो भी वंश हुए हैं, जो भी डायनेस्टी हुई हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द टाइटल्स एज्यूम्ड बाय द चोला किंग राजेंद्र। तो इनमें से राजेंद्र चोला किंग थे जो, उन्होंने कौन सा टाइटल नहीं लिया था? आप अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। वीडियो को आप पॉज कर सकते हो, 4 ऑप्शनों को एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा तो आपको मैच करना है। इसका आंसर है त्याग मुद्रा। देखिए, त्याग मुद्रा है वो टाइटल राजेंद्र ने नहीं लिया था। बाकी गंगीकोंडा, मुडीकोंडा और पंडिता चोला, ये टाइटल चोला किंग राजेंद्र ने लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, रथ टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम वर बिल्ड इन द रेन ऑफ विच पल्लवा रूलर। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका आंसर है बी, नरसिम्हा वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग कॉन्कर्ड सैलियन सिन्हाल फर्स्ट। तो इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा चोला किंग हुआ है जिसने सैलियन या सिन्हाल को अपने कब्जे में लिया था? 4 ऑप्शन है, आप अपना आंसर एक बार सोच लीजिए। इसका आंसर है बी, राजा राजा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द 7th पैगोडाज ऑफ महाबलीपुरम आर अ विटनेस टू द आर्ट पैट्रनाइज्ड बाय द। तो इनमें से जो महाबलीपुरम में जो आर्ट हुई है वो किस वंश से संबंधित है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका आंसर है पल्लवास। तो महाबलीपुरम में जितना भी आपको वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स दिखेंगे वो ज़्यादातर आपको पल्लवास के ही बनाए हुए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज़ द फेमस कैलाशा टेम्पल लोकेटेड।
तो कहाँ पर कैलाश टेम्पल लोकेटेड है? 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन आप चूज़ कर लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, फिर आपको मैच करना है, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। इसका आंसर है डी, एलोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द चोला पीरियड इज़ बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो जो चोला पीरियड था वो किस चीज़ के लिए फेमस था? चोला पीरियड। 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका आंसर है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा के लिए चोला पीरियड फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महाबलीपुरम वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय? महाबलीपुरम को किसने बसाया था? 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए। इसका आंसर है ए, पल्लवास। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, महाबलीपुरम का जहाँ भी जिक्र होगा तो वो चीज़ पल्लवास से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फेमस आइडल ऑफ गोमतेश्वर एंड फेमस जैन टेम्पल इज सिचुएटेड एट? तो जो फेमस गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है और जो जैन टेम्पल है वो कहाँ पर स्थापित है? 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना आंसर एक बार देख लीजिए इनमें। इसका आंसर है सी, श्रवण बेलगोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रामायण द तमिल वर्जन ऑफ ग्रेट एपिक रामायणा वॉज मेड बाय? तो जो तमिल में रामायण है वो किसने लिखी है या किसने बनाई है? 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका आंसर है ए, कंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टू किंगडम्स एस्टेब्लिश्ड बाय द इंडियंस इन इंडो इंक्लूडेड? तो जो 2 किंगडम थे जो इंडियंस ने बनाए थे वो कौन थे? हमें वो बताना है वो कौन से थे। 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए। इसका आंसर है ए, चंपा एंड कंबोज। जो चंपा एंड कंबोज थे ये 2 किंगडम थे जो इंडियंस ने बनाए थे साउथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फेमस कैलाशा टेम्पल कट आउट ऑफ सॉलिड रॉक एट एलोरा वॉज बिल्ट अंडर द पैट्रनेज ऑफ? तो जो फेमस कैलाशा टेम्पल है जो पहाड़ को तराश कर एलोरा में बनाया गया है वो किसके काल में बनाया गया था? 4 ऑप्शन है आपके पास, चोलाज, कदम्बाज, पल्लवाज, राष्ट्रकूटाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, राष्ट्रकूटाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु डिस्ट्रॉयड द एम्पायर ऑफ चालुक्याज ऑफ बादामी? जो चालुक्याज हैं बादामी के, उनको किस वंश ने हराया था? 4 ऑप्शन है आपके पास, चोलाज, पल्लवाज, पांड्याज या फिर राष्ट्रकूटाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, राष्ट्रकूटाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन अमंग द फॉलोइंग रिलीजन्स वॉज पैटर्नाइज्ड बाय राष्ट्रकूटाज? तो जो राष्ट्रकूटाज थे वो किस धर्म को मानते थे? 4 ऑप्शन है आपके पास, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, शैविज़्म या फिर वैष्णविज़्म। इसका करेक्ट आंसर है ए, जैनिज़्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फेमस बैटल ऑफ टोकाकोलम ऑफ साउथ इंडिया वॉज फोर्ट बिटवीन? तो जो टोकाकोलम का युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था साउथ इंडिया में? तो ऑप्शन है आपके पास, चोलाज एंड नॉर्थ चालुक्याज, चोलाज एंड राष्ट्रकूटाज, चोलाज एंड होयसाल्स या फिर चोलाज एंड पांड्याज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, चोलाज एंड राष्ट्रकूटाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द साउथ इंडियन स्टेट विच वॉज फेमस फॉर इट्स नेवल पावर? तो दक्षिण भारत का वह कौन सा वंश हुआ है जो अपनी नौसेना के लिए फेमस था? 4 ऑप्शन है आपके पास, चालुक्याज, चोलाज, होयसाल्स या फिर पांड्याज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, चोलाज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास,
Adi Shankaracharya established 4 mathas. These mathas are situated at. तो हमने ये पहले भी पढ़ा है, जो आदि शंकराचार्य हुए थे उन्होंने भारत में 4 मठों की स्थापना की थी। वो कहाँ कहाँ पर हैं और उनके नाम क्या हैं। तो हमें उनके नाम बताने हैं, कहाँ कहाँ पे स्थापित हुए थे। ऑप्शन आप सभी के सामने है, एक बार आप इन सभी ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, अपना आंसर सोचिए और साथ में जब मैं आंसर दूंगा तो आपको मैच करना है। इसका जो आंसर है वो है ए बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द चोला किंग टू हैव कॉन्कर्ड बंगाल। तो वह चोला किंग कौन हुआ था जिसने बंगाल पर कब्जा किया था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, राजराजा, राजेंद्र वन, राजेंद्र टू और राजाधिराज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी राजेंद्र वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच आउट ऑफ द चोला किंग कॉन्कर्ड साइलन। तो चोला किंग में से किसने साइलन पर कब्जा किया था। 4 ऑप्शन है आपके पास, आदित्य वन, आदिराज वन, राजेंद्र वन और विजयालया। तो इसका जो आंसर है वो है सी राजेंद्र वन। तो जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमारे दिल्ली सल्तनत से पहले भारत में साउथ में और नॉर्थ में जितने भी वंश थे, उससे इम्पोर्टेंट जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हम लोगों ने सारे के सारे कवर कर लिए हैं। इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। और इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है मेडिवल हिस्ट्री में, वो हम करेंगे दिल्ली सल्तनत। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।